नमस्कार, आप देख रहे हैं जनता टीवी और मैं हूं आपके साथ प्रद्युम्न शर्मा। शुरुआत करेंगे बुलेटिन की इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। तो आपको बता दें, एक बड़ी जानकारी सामने आ रही है। बड़ी खबर से हम आपको अपडेट करा देते हैं। तो इस वक्त की ये बड़ी जानकारी है। दरअसल आपको बता दें कि भर्ती प्रक्रिया में आएगी पारदर्शिता। तो इस वक्त की ये बड़ी जानकारी, पूर्व सरकार में भ्रष्टाचार हुआ है, ये आरोप लगाया गया है। भ्रष्टाचार से सख्ती से निपटेगी सरकार। तो इस वक्त की ये बड़ी खबर है। पूर्व सरकार ने युवाओं को धोखा दिया है, ये भी दरअसल उनके द्वारा कहा गया। पहले माफियाओं के खिलाफ जाल बिछाया है, 60 दिन के भीतर लाई जाएगी पारदर्शिता। तो इस वक्त की यह बड़ी खबर है। भाई भतीजावाद नहीं चलेगा, मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की तरफ से कहा गया। उन्होंने कहा कि भर्ती प्रक्रिया में अब और ज्यादा पारदर्शिता आएगी। पूर्व सरकार में भ्रष्टाचार हुआ है, तो कांग्रेस सरकार ने बीजेपी सरकार पर यह आरोप लगाए हैं। भ्रष्टाचार से सख्ती से अब सरकार निपटेगी। आपको बता दें, मुख्यमंत्री ने कहा कि पूर्व सरकार ने युवाओं को धोखा दिया है, पहले माफियाओं के खिलाफ जाल बिछाया। आपको बता दें, उनके द्वारा कहा गया है कि 60 दिन के भीतर पारदर्शिता लाई जाएगी, भाई भतीजेवाद नहीं चलेगा। तो इस वक्त की यह बड़ी खबर है। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की तरफ से इस बात का जिक्र प्रेस कॉन्फ्रेंस में किया गया है। आपको बता दें कि सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और उनकी तरफ से पूर्व की भारतीय जनता पार्टी सरकार को भी जमकर कोसा है। तो आपको बता दें, पहले माफियाओं के खिलाफ जाल बिछाया। उनके द्वारा कहा गया है कि अब और ज्यादा पारदर्शिता सरकार लेकर आएगी, जो वादे किए हैं वो जल्द ही पूरे होंगे। तो आपको बता दें, उनके द्वारा कहा गया है कि भाई भतीजेवाद को अब चलने नहीं दिया जाएगा। तो चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। हिमाचल सरकार ने एडिशनल डायरेक्टर एग्रीकल्चर बीआर टकी को प्रमोट करके कृषि निदेशक लगाया है। इसे लेकर मुख्य सचिव आरडी धीमान ने मंगलवार सुबह आदेश जारी कर दिए हैं। वर्तमान में कृषि निदेशक का अतिरिक्त कार्यभार बीआर टकी के पास था। विभागीय पदोन्नति कमेटी की सिफारिश पर इन्हें प्रमोशन देकर विभाग का स्थायी निदेशक बना दिया है। तो वहीं हिमाचल में सीएम सुक्खू और उनकी पत्नी पर बीजेपी द्वारा अभद्र टिप्पणी करने का मामला लगातार गर्माता जा रहा है। प्रदेश में कई जिलों में कांग्रेस कार्यकर्ता बीजेपी के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। शिमला में कांग्रेस प्रदेश सचिव बलदेव ठाकुर और वेद प्रकाश ने पुलिस मुख्यालय पहुंचकर डीजीपी से मामले की शिकायत की है। दोनों नेताओं ने डीजीपी को ज्ञापन देकर विधायक और पूर्व मंत्री विक्रम ठाकुर के खिलाफ केस दर्ज कर कार्रवाई की मांग की। तो वहीं हिमाचल में सीएम सुक्खू पर अभद्र टिप्पणी करने का मामला लगातार गर्माता जा रहा है। कांग्रेस नेता रामलाल ठाकुर ने मामले पर बीजेपी पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि बीजेपी नेता अपनी भाषा पर संयम रखे। रामलाल ठाकुर ने कहा कि बीजेपी ने कर्ज के बोझ में प्रदेश को दबा दिया। हिमाचल प्रदेश में 29 दिसंबर से फिर से पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने जा रहा है और 3 दिनों तक प्रदेश में मौसम खराब रहेगा। इस दौरान प्रदेश के अधिकतर हिस्सों में बारिश और बर्फबारी की संभावना लगातार देखने को मिलेगी। वहीं इस दौरान मैदानी इलाकों में थोड़ी सी बारिश हो सकती है। रिपोर्ट आप देखें। पर्यटकों को होगा बर्फबारी का दीदार। प्रदेश में बिगड़ा मौसम का मिजाज, तापमान में भारी गिरावट के आसार। हिमाचल प्रदेश में क्रिसमस पर बर्फबारी न होने से मायूस हुए पर्यटकों को नए साल पर बर्फबारी के दीदार हो सकते हैं। प्रदेश में 29 दिसंबर से फिर से पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने जा रहा है और 3 दिनों तक प्रदेश में मौसम खराब रहेगा और इस दौरान प्रदेश के अधिकतर हिस्सों में बारिश और बर्फबारी की संभावना मौसम विभाग ने जाहिर की है। पश्चिमी विक्षोभ का असर प्रदेश में देखने को मिल सकता है, जिससे दिन के तापमान में भी गिरावट आने के आसार हैं। मौसम वैज्ञानिक संदीप शर्मा ने कहा कि 29 से प्रदेश में एक बार फिर पश्चिमी विक्षोभ प्रवेश कर रहा है, जिसके कारण चंबा, लाहौल स्पीति, किन्नौर, शिमला और कुल्लू के ऊंचाई वाले क्षेत्रों में 29 और 30 दिसंबर को बर्फबारी की संभावना है। वहीं इस दौरान मैदानी इलाकों में बारिश भी हो सकती है। हाई रीचेस में लाइट स्नोफॉल होने की संभावना है और जो हमारे जो बाकी डिस्ट्रिक्ट हैं जैसे मंडी है,
कांगड़ा है, यहाँ पे हल्की फुल्की बारिश होने की संभावना है 29 और 30 तारीख को। एक्टिविटी है, ये जो स्पेल है ये 29 की रात से शुरू होगा और 30 तारीख तक रहेगा। उसके बाद फिर थोड़ा फेयर वेदर कंडीशन ही पूरे प्रदेश में बनी रहने की संभावना है 30 तारीख के बाद। कि जो ये WD है 29 की रात से एक्टिव होगा प्रदेश में, और इसके चलते जो हमारे डिस्ट्रिक्ट चंबा है, लाहौल स्पीति है, कुल्लू है, किन्नौर है और शिमला के, इसके हाई रिचेज में लाइट टू मॉडरेट स्नोफॉल की संभावना है। परंतु अगर बात करें जैसे सिटी और जो मेजर एरिया, वहाँ पे अभी चांसेस कम है। मौसम वैज्ञानिक संदीप शर्मा ने बताया कि 28 दिसंबर तक प्रदेश में मौसम शुष्क बना रहेगा। मैदानी इलाकों में अभी आने वाले दिनों में धुंध बने रहने की संभावना है। 30 दिसंबर के बाद मैदानी इलाकों में धुंध का प्रकोप कम होने का आसार है। तापमान की बात की जाए तो केलांग में तापमान -5.1, किन्नौर में 0 से कम दर्ज किया गया है। वहीं मंडी में 0.5 डिग्री तापमान चल रहा है। शिमला में न्यूनतम तापमान 3 डिग्री है। सोलन में न्यूनतम तापमान 3 डिग्री। हमीरपुर में न्यूनतम तापमान की बात करें तो 5 डिग्री। मंडी में न्यूनतम तापमान 0.5 डिग्री सेल्सियस। उधर बिलासपुर में भी 5 डिग्री सेल्सियस, ऊना में 4 डिग्री सेल्सियस, कांगड़ा में 3 डिग्री सेल्सियस, सिरमौर में न्यूनतम तापमान 6 डिग्री सेल्सियस, कुल्लू में 3 डिग्री, चंबा में 2 डिग्री, किन्नौर में 1 डिग्री सेल्सियस और लाहौल स्पीति में -3 डिग्री सेल्सियस न्यूनतम तापमान बना हुआ है। 2016 के बाद प्रदेश में अभी तक दिसंबर महीने में सबसे अधिक ड्राई स्पेल रहा है। पश्चिमी विक्षोभ का असर प्रदेश में 2 दिन तक बना रहेगा। उसके बाद एक बार फिर नववर्ष पर पर्यटकों के लिए बर्फबारी होने की आस अधूरी रह सकती है और प्रदेश में दिन के तापमान में भी गिरावट दर्ज की जाएगी। शिमला से जनता टीवी के लिए विकास शर्मा की रिपोर्ट। पूरे उत्तर भारत में ठंड का कहर लगातार जारी है। हिमाचल में भी ठंड ने जहां स्थानीय लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी है, तो वहीं पर्यटकों के चेहरों पर बढ़ती ठंड ने खुशी ला दी है। कुल्लू मनाली समेत तमाम इलाकों का तापमान 0 से नीचे चला गया है। आज सुबह मनाली में न्यूनतम तापमान -2 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया है, जबकि कुल्लू में तापमान 3 डिग्री के आसपास रहा। पारे में भारी गिरावट आने से ऊपरी इलाकों में पानी के नल और पाइप जमने लगे हैं। भीषण ठंड ने लोगों को काफी परेशान किया हुआ है। कुल्लू में अब विधानसभा क्षेत्र में भी पैराग्लाइडिंग होगी। आपको बता दें कि इसके लिए पर्यटन विभाग ने पीज में साइट का चयन कर दिया है और अब जल्द ही इस साइट पर ढालपुर के लिए मानव परिंदे उड़ान भरेंगे। ढालपुर में पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए कुल्लू के विधायक सुंदर ठाकुर ने कहा कि कुल्लू प्रशासन की ओर से पीज ढालपुर पैराग्लाइडिंग साइट का निरीक्षण किया है और इसका सफल ट्रायल भी किया गया है। इस मौके पर उन्होंने कहा कि कुल्लू पीज पैराग्लाइडिंग साइट को जल्द शुरू किया जाएगा और यहां पर्यटन को बढ़ावा दिया जाएगा। हिमाचल की मंडी में रहे पूर्व सीएम जयराम ठाकुर पर कांग्रेस ने निशाना साधा है। हिमाचल प्रदेश कांग्रेस कमेटी के महासचिव चेतराम ने कहा कि जयराम ठाकुर छोटी काशी के मंदिरों का जीर्णोद्धार करना भूल गए और यहां पर एक नए शिवधाम का काम भी अधूरा छोड़ गए। वहीं पूर्व सीएम का मंडी के बलय में एयरपोर्ट बनाने की ड्रीम भी जमीनी स्तर पर नहीं उतरा है। साथ ही कहा कि पूर्व सरकार ने किसानों के ऊपर तानाशाही रवैया अपनाया है, जो कि बीजेपी की गलत नीतियों को दर्शाता है। ये हमारी डिस्ट्रिक्ट टास्क फोर्स की मीटिंग है, जिसमें सारे ब्लॉक मेडिकल ऑफिसर्स, ICDS विभाग से, हमारे स्कूल के विभाग से, SDM सारे, तो ये पूरे डिस्ट्रिक्ट के लिए हमने सारे ऑफिसर्स को बुलाया था और उसमें जो हमने इसमें आदेश किए हैं, जैसे गवर्नमेंट ने हमें बोला है कि कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर जो है वो बहुत कंपल्सरी है। सोलन शहर के लोगों को एक बार फिर कोरोना का डर सताने लगा है। कोरोना को लेकर स्वास्थ्य विभाग पूरी तरीके से अलर्ट हो चुका है। सोलन में अब कोरोना के 2 नए मामले सामने आए हैं। कोरोना के वेरिएंट की जांच को लेकर डॉक्टरों ने सैंपल को शिमला भिजवा दिया है। मुख्य चिकित्सा अधिकारी राजन उपल ने बताया कि जो 2 मामले पॉजिटिव आए हैं उनकी कोई ट्रेवल हिस्ट्री नहीं है, इसलिए पैनिक करने की आवश्यकता नहीं है।
तो फिलहाल आपको बता दें कि 2 मामले पॉजिटिव आने के बाद हड़कंप मचा था, लेकिन अब ऐसे में 2 मामले पॉजिटिव आने से राहत भी मिलती हुई नजर आ रही है, लेकिन लोगों को कोरोना को लेकर आवश्यक दिशा निर्देश दे दिए गए हैं। तो चलिए आगे बढ़ेंगे। इसी बीच एक अहम जानकारी जहां पर भर्ती प्रक्रिया में पारदर्शिता आएगी, मुख्यमंत्री की तरफ से कहा गया है। उन्होंने कहा कि पूर्व सरकार में हुआ था भ्रष्टाचार, उनके द्वारा यह भी कहा गया है कि भ्रष्टाचार से अब सरकार सख्ती से निपटने जा रही है। ऐसे में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने और क्या कुछ कहा, सुनवा देते हैं। हिमाचल के युवाओं को विश्वास दिलाया था कि जितने भी घोटाले नौकरियों से संबंधित हुए हैं, हम जनता की अदालत में उसको लाएंगे। इसी दृष्टिकोण से 25 दिसंबर को JOIT का पेपर होना था। उस संदर्भ में जिन पर हमारे पुलिस विभाग ने नजर रखी हुई थी, हमें एक सुराग मिला और उस सुराग के आधार पर हम धीरे धीरे आगे बढ़े और जब हमारे पास पुख्ता सबूत हो गए, उसके आधार पर हमने अगली कार्रवाई की। गंभीर बात है और इस दृष्टिकोण से हमने एक SIT का गठन किया।